Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi. I am going to explain you worksheet 21 subject science and class 9. The topic for today is the fundamental unit of life और इसमें सब टॉपिक है आपका cell organelles. So what is protoplasm and how does a cell perform various life process? This question was being asked. So as we know that every cell has at least 3 features. हमको पता है सारे सेल में at least 3 features होते हैं in it. First is your plasma membranes, second is your nucleus and third is your cytoplasm. Plasma membranes, nucleus and cytoplasm. The fluid inside the cell that is covered by a plasma membranes, वो fluid जो है सेल के अंदर होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड एक्चुअली विच इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज इनसाइड द सेल. अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर आर स्पेशल वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर. और उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा एक स्पेशल बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर मतलब बहुत छोटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और इसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स. दीज आर नोन एज एक्चुअली सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है. एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन? द मेन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने कल ये पढ़ा था. तो जो दो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो है ER, शॉर्टकट में बोलते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई एपरेटस, लाइसोसोम्स, प्लेस्टेट्स, वैक्यूलो और माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. Each cell organelles carried out some very crucial and specific function in the cell. Like जो हर एक ऑर्गेनल्स की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक स्पेशल फंक्शन होता है. जैसे कि कुछ प्रोडक्शन करते हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन कुछ का वर्क होता है, कुछ लिपिड एंड एनर्जी को स्टोर करते हैं, कुछ वेस्ट डिस्पोजल एक्सेट्रा करते हैं. सो दीज सेल ऑर्गेनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. The living part of the cell including the cytoplasm, nucleus and other organelles is also known as a protoplasm. So what is protoplasm? ये लिविंग पार्ट है सेल का इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स के अलावा एक और लिविंग पार्ट है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. अब है कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस. हम अक्सर सुनते हैं ना आपका मेटाबॉलिक इंक्रीज करना है, ये अच्छा होना चाहिए हमारे बॉडी का. व्हाट इज दिस? टू परफॉर्म अ वेरियस प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. आपके शरीर के अंदर जो एक लिविंग बीइंग होता है जैसे ह्यूमन, उनके शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है हमारे सेल के अंदर. इन दिस केमिकल रिएक्शन इधर सा सब्सटेंस फॉर्म. ऐसे केमिकल रिएक्शन में या तो कोई नई सब्सटेंस बनता है लाइक जैसे कि प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और substance is broken down in a from the another compound. या तो सब्सटेंस फॉर्म होता है या तो सब्सटेंस ब्रोकन होता है अनदर कंपाउंड में. ब्रोकन में क्या है? लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू द प्रोड्यूस एनर्जी. जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्यों होता है? जिससे आपको एनर्जी मिले. और न्यू सब्सटेंस फॉर्म में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बनना. ठीक है. तो ऑल दीज केमिकल रिएक्शन, ये जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं अकरिंग इनसाइड द सेल्स आर नोन एज मेटाबॉलिज्म. सो ये जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो नया कंपाउंड सब्सटेंस बनाने में या ब्रेक डाउन करने में, इनको हम इन केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. ये हमारे शरीर में रेगुलरली बेस पे होते रहते हैं. मेटाबॉलिज्म इज द जनरल टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म. तो मेटाबॉलिज्म एक जनरल टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे बॉडी के अंदर होने वाले सारी केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है. यहाँ एक बहुत आप 2 डायग्राम देख रहे हो. सेल और ये सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल का डायग्राम है, ये सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट सेल का है. ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल का. बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम है. अक्सर एग्जाम में सिर्फ
एनिमल या प्लांट सेल किसी एक का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स का हम नेमिंग करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, प्लीज़ इसको ठीक से बनाकर इसको लेवलिंग भी ध्यान रखिए। जैसे ये आपका अगर एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट आपका क्या हुआ, कवर होता है ना सेल के बाहर का, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये आपको जो है ग्रीन कलर का, ये आपका गोल्जाई एपरेटर्स है, छोटे छोटे। ये देखिए, दिस इज़ योर राइबोसोम, दिस वन इज़ योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी था ना लिक्विड जो अंदर होता है, तो ये पूरा लिक्विड को इसने लाइट पिंक कलर में डाला है, तो वो साइटोप्लाज्म हो गया। दिस इज़ अ लाइजोसोम, दिस इज़ अ माइक्रोकैंडिया जिसको हम पावर बैंक भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और देखो बीच में सबसे यहाँ पे आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, और इस न्यूक्लियस, और ये आपका हो गया सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबल्स, और ये आपका हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेबलिंग ऑफ एनिमल सेल। अब आते हैं हमारे यहाँ प्लांट सेल। यू कैन सी प्लांट सेल, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, दिस इज़ योर गोल्जाई एपरेटस, ठीक है, दिस इज़ अ क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है ना क्लोरोप्लास्ट, गोल्जाई, दिस इज़ राइबोसोम, दिस इज़ स्मूथ ER, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, दिस इज़ योर रफ ER, ठीक है। सो यू कैन सी ऑल द लेबलिंग और ओवर हियर, प्लीज़ इसको ध्यान से बनाकर समझिएगा। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन गिवन हियर, ड्रॉ अ नीट एंड डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट प्रॉपरली। तो ये दोनों आपका नीट डायग्राम यहाँ से देखकर उसको प्रॉपरली बनाकर लेबल भी कर लेंगे, ठीक है। सो यू कैन गेट दिस आंसर फ्रॉम दिस वन ओनली। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, गिव वन एग्जाम्पल। अभी हमने ऊपर पढ़ा मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। तो एक लाइफ प्रोसेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन दिस केमिकल रिएक्शन, तो वो सारे ऑल दीज केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल आर नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। सो ऑल द लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर प्लेस करता है, कुछ जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कुछ ब्रोकन ऑफ न्यू कंपाउंड्स में। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेकेंड एग्जाम्पल है लाइक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल सेल, इसका डिफ्रेंशिएशन आप ये देख रहे हो, आप इसका डिफ्रेंशिएशन सेल का ऐसे भी कर सकते हैं। आप इन द डायग्राम ऑल्सो यू कैन नो कि इन एनिमल सेल इट्स डज नॉट हैव अ सेल वॉल। आपने देखा होगा डायग्राम जब ध्यान से देखोगे, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल कंसिस्ट सेल्यूलोज, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन्स ऑल। एनिमल सेल आर इरेगुलर एंड राउंड शेप, ये राउंड शेप का होता है, जबकि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता है। सेकेंड इसका हो गया। थर्ड है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोलोज सब यहाँ आर प्रेजेंट, जबकि एनिमल प्लांट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक और कोई भी चार मैंने लिया तो फोर्थ है प्लस साइड्स आर एब्सेंट ओवर हियर, जबकि एनिमल प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। फाइन, सो दीज आर अ 4 डिफरेंस ओवर हियर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। क्लियर? So now let us go for the last question, is that where is cytoplasm located? So where is the cytoplasm? अभी हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, वो सेल के अंदर लोकेटेड होता है, और किससे कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज वर्कशीट, होप यू हैव अंडरस्टूड। काइंडली keep sharing, keep watching. Thank you.